कोयला बेच दिए, रेत बेच दिए, जमीन बेच दिए, और क्या जांच करेंगे? सब जेल और बेल में घूम रहे हैं। अब ये सब धंधा करने वाले लोग हैं। ये पारदर्शिता के साथ ये सरकार काम करती है। गड़बड़ी हुई है तो उसको ठीक करने का भी काम है। राजनांदगांव के मोहर गोलीकांड को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैद आज खुद घटनास्थल पर पहुंचे और न सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात की बल्कि प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे। वैद ने सीधे तौर पर राज्य में जंगल राज की स्थिति बताते हुए कहा कि माफिया राज चल रहा है और सरकार निकम्मी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया, अगर शूटरों की गिरफ्तारी नहीं होती तो कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। दीपक वैद की इस तीखी बयानबाजी ने राज्य सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब देखना होगा कि क्या शासन प्रशासन इस पर एक्शन लेता है या राजनीतिक आरोपों की गूंज यूं ही तेज होती रहेगी। पिछले 11 तारीख से जो मामला गरमाया है, अब प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक वैद जी आए हुए हैं, पूरा मौका मुआयना कर रहे हैं। ग्रामीणों से मिले, यहाँ के वार्ड से भी बात हुई है और जो बातें हुई है अब तक पहुंचेगी। लेकिन खासकर पिछले दिनों वैद साहब यहाँ पे डॉक्टर रमन सिंह आए थे, उन्होंने कहा कि ये लोग रेत और कोयले की चोरी करने वाले टाइप में लोग हैं, वही बेल में घूमने वाले लोग हैं, ये धंधा करने वाले लोग हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि रमन सिंह जी प्रदेश के बड़े नेता हैं, 3 बार मुख्यमंत्री, आज विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका ही विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन इस तरह के बयान देकर आप शासन प्रशासन और अपराधियों को नहीं बचा सकते। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। आप यहाँ के विधायक भी हैं और खुलेआम गोली चल रही है, सबसे बड़ी जवाबदारी तो आपकी है। इस तरह की दूसरे को आरोप लगा के अपनी बयानों से आप नहीं बच सकते। आपराधिक घटनाएं हुई है, ये स्वीकार करना चाहिए। शासन प्रशासन लचर हो चुकी है, ये स्वीकार करना चाहिए। पूरी कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, ये स्वीकार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सुशासन नहीं, जंगल राज चल रही है, ये स्वीकार करना चाहिए। ऐसा हम लोग लगातार आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों के बड़े नफासत से लोग चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे पहले बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, मतलब ये लोग चोरी करने के पहले आप देखा कि जगह की जहाँ पे चोरी करने वाले ईटा लगाया है, पूजा कर रहे हैं, देखे आप जगह? नहीं, वो तो नहीं चलिए मैं दिखाता दिखाता। लेकिन मैं तो भाई धन्यवाद दूंगा तमाम गाँव वालों कि गाँव वाले यहाँ सजग है, जागरूक है। उसकी वजह से देखिए पूरी रेत देखेंगे वो आधा किलोमीटर दूर से, यहाँ रेत सुरक्षित है। बाकी नदियाँ का तो सीना छलनी कर दी है पूरे प्रदेश में। तो इस तरह के रेत माफिया हावी है, लेकिन यहाँ के गाँव वालों को मैं धन्यवाद दूंगा। अपनी जान पर खेलकर इन्होंने अपने रेत को इन्होंने बचाया है, इसका मूल्य इन्होंने समझा है। उसी का नतीजा है कि ये गोली चलाने पर मजबूर हुए, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई। 8 दिन का अल्टीमेटम दिया आपने? बिल्कुल, 8 दिन के अंदर कार्रवाई करे। मैंने तो कहा ना भाई, देखिए गृह मंत्री अपने विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं, घटनाएं नहीं रोक पा रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रही, घटना पे घटना हो रही। आज देखिए, आज वहाँ धमतरी में चाकू चला, गरियाबंद पत्रकारों को मारे, बस्तर में पत्रकार को जेल भेज दिए, ठीक बलरामपुर में पुलिस वाले कुचल दिए, रेत खदानों में, उसके बाद बांध के पीटा गया है बलौदा बाजार में। मतलब क्या है ये? राजनांदगांव में खुलेआम गोली चली है। आप मंत्री हैं या फिर कोई टपोरी हैं? आप मंत्री है कि कोई जिम्मेदारी है आपके पास? जिम्मेदारी नाम की चीज है, जिम्मेदारी निभाइए। नहीं निभा सकते तो छोड़ दीजिए, अगर उसके बाद भी निकल चूड़ी पहन के बैठ जाइए। हाँ, माफियाओं को अगर आप नहीं रोक सकते तो दीपक वैद और उनकी टीम रोकेगी। अगर आप में हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, तो छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए मैं नहीं रोक पाऊंगा, हम रोकेंगे अवैध रेत खदानों को प्रदेश का। आपसे दीपक वैद जी साफ तौर पे कहा है कि अगर आपसे संभलता नहीं, आप मंत्री है कि टपोरी है। ठीक सुन रहे हैं, दीपक वैद जी ने कहा कि आप मंत्री है कि टपोरी है, ये शब्द वो वापरे हैं। और उसके साथ भी उन्होंने अल्टीमेटम दिया 8 दिन का, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। बाकी बातें पूरी इस इंटरव्यू के दौरान सुनेंगे। मेरे साथ कविता और वकील।